गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम, ठीक है। रदरफोर्ड उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल ली, डबली चार्ज हीलियम एटम को स्ट्राइक किया, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा कि जो मैक्सिमम रेज थी दे वर पासिंग स्ट्रेट। जो मैक्सिमम जो लाइन वो थी रेज, वो क्या करेगी, पास करेगी स्ट्रेट। और ये डबली चार्ज हीलियम एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर देखो जे थॉमसन का मॉडल ठीक होता, उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज अफेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड होते हैं। अगर ये करेक्ट होता इनका एक्सपेरिमेंट, तो ये अल्फा रेज जो थी डबली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज थी, मतलब ये क्या होनी थी, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिव पॉजिटिव जो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट इट वॉज सरप्राइज्ड result that maximum rays were passed straight from the gold foil and only few were few were deflected by small angle, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई और जो 10-12,000 में कोई एक रे थी जो कंप्लीटली बाउंस बैक होके वापस आ रही थी। ये उनका रिजल्ट था कि उन्होंने ये क्या देखा कि मैक्सिमम जो रेज थी दे वर पासिंग स्ट्रेट, कुछ एक जो थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी स्मॉल एंगल पे, और 12,000 में से जो कोई एक थी वो क्या कर रही थी, वापस बाउंस बैक कर रही थी। अब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट से कि ये जो रेस पास कर रही हैं डायरेक्ट स्ट्रेट, इट मीन्स जो एटम है उसमें मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है। इट मीन्स एम्प्टी स्पेस है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे खाली स्पेस है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन जो है पास कर रही है। और जो कुछ एक जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कुछ रेस जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। मतलब ये सारे के सारे एरिया में पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और जो 12,000 में से एक बाउंस बैक हो रही थी, इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट था, ठीक है। और जहां पे ये कंसंट्रेट था सेंटर पे, उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। वो क्या था, न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या था कि जो न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटॉन है न्यूक्लियस में प्रेजेंट। एंड जो न्यूक्लियस था दैट वाज द मेन कोज ऑफ मास ऑफ एटम, ठीक है। जो न्यूक्लियस था उसी की वजह से जो है एटम का मास होता है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ में क्या बोला कि जो एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एटम। As compared to atom, nucleus is very small, but mass of atom depends upon nucleus of atom. And जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they were revolving around the nucleus। ये उन्होंने थर्ड पॉइंट, ये उन्होंने मेन कंक्लूजन आफ्टर जो उनके एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला। और इनके इन कंक्लूजन से उन्होंने क्या एटम के बारे में ये बातें बोली कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। Nucleus was responsible for the mass of atom and electron were revolving around the nucleus of atom और mass of electron is negligible। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला अपने प्रैक्टिकल से। अब देखो इनकी जो है ड्रॉबैक क्या है, ये जो मॉडल था फेल हो गया। ड्रॉबैक क्या थी, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब एक थ्योरी होती है फिजिक्स की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जो है रिवॉल्व कर रहा है, देन इट विल लूज इट्स एनर्जी। सो एनी चार्ज पार्टिकल इफ रिवॉल्विंग अराउंड द in a circular path, then it will lose its energy. Same theory will apply on this. If electrons are revolving around the nucleus, then electron will also lose their energy because electron are negatively charged species. So if electron जो है, electrons जो है इसके अराउंड अगर जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, देन क्या होगा, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और अल्टीमेटली एट द एंड क्या होगा,
न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे। जो पाथ है वो शॉर्ट होता जाएगा, एनर्जी लूज करेंगे, पाथ छोटा होता जाएगा और लास्ट में वो कहाँ फॉल कर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर रहे हैं देन एटम बिकम अनस्टेबल। अगर एटम अनस्टेबल हो गया तो मैटर की फॉर्मेशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये थियोरी जो थी वो गलत थी। अगर एटम की फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैटर कोई भी नहीं बनेगा। अगर मैटर की फॉर्मेशन करनी है देन एटम शुड बी स्टेबल। सो ये थ्योरी क्या होगी, गलत। अब देखो नेक्स्ट प्रैक्टिकल यही कैरी किया किसने, बोहर ने। बोहर ने कैरी किया प्रैक्टिकल। अब उन्होंने सेम बातें बोली, एटम न्यूट्रल होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होता। और साथ में उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं।